हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअली प्रोवाइड कराता है जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के मोशन का कंपैरिजन हमारे सामने आएगा तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जब हमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे होंगे, उनका मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा या अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू कोई भी आदमी है जो सड़क के किनारे खड़ा है स्टेशनरी पोजीशन पे, उसके विद रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, किसी ट्रैक ए के ऊपर एक ट्रेन खड़ी है जिसमें आप बैठे हुए हैं, किसी ट्रैक बी के ऊपर कोई ट्रेन बी खड़ी हुई है, दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है। आपको अगर वो ट्रेन चलती है तो आपको कई बार ऐसा महसूस होता है, ऐसा आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड आपको पता चलता है कि नहीं, मेरी ट्रेन तो स्टेशनरी है, जो साइड वाली ट्रेन है वो जा रही है, वो चली गई है। तो ऐसा किस वजह से होता है जी? रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है, रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली सभी जब ट्रैवल करते हैं तो रोड के किनारे पे जो पेड़ पौधे खड़े होते हैं, कोई भी आदमी जो बेसिक से स्टेशनरी पोजीशन पे है, वो एक्चुअल में आपको किस में नज़र आता है जी? मोशन में नज़र आता है। उसका रीजन कौन है? रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई बॉडी ए है, दिस इज द बॉडी ए which is moving with the velocity va, and this is the body b which is moving with the velocity vb। अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मान लीजिए आप। हम इसके केसेस के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास कौन है जी? दिस इज द ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड है, this is the ground। now if the object is moving with the velocity va with respect to ground and the object b moving with the velocity vb with respect to ground, यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटीज हैं आपके पास। अभी मैंने बोला va is the velocity of the object a with respect to ground, vb is the velocity of object b with respect to the ground। Then how we can calculate, हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी? देखिए, अभी वेलोसिटी जो दे रखी है, जो मैंने बोला है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी वी बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। नाउ आवर फर्स्ट केस इज द फर्स्ट केस, Case 1, velocity of object A with respect to object B। कब है? जब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो हम यहाँ पे वेलोसिटी किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? दोनों के दोनों जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास वी ए वेक्टर, चलिए, वी ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अभी इसके अंदर अगर हम ये कहें कि चलिए जी डायरेक्शन को भी छोड़ दीजिए, अभी खाली हम ये लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन एज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ठीक उसी तरीके से अब हम
दूसरा अगर केस लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास केस बन गया, देखिए यहाँ पे ये वाला जो मैंने लिखा है VAB वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B विच इज इक्वल्स टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। हमने यहाँ पे वेक्टर का यूज किया है, डायरेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड है और मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड है। हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग तरीके से फाइंड आउट करेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए यहाँ पे अब हम दूसरी बार लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B with respect to A which is given as VBA vector is equals to VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। अब इसमें देखिए एक आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन हो गई है। अब इसमें दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि VAB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू है VBA वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। लेकिन डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम इनका जो मैग्नीट्यूड है बाय यूजिंग हमारा वही जो हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा था, हम वेक्टर का यूज करते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे स्पेशल केसेस भी बनाएंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टरली शो करना चाहें कि भाई मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया है, बट यहाँ पे अगर हम वेक्टरली लिखेंगे कि VAB वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस VBA वेक्टर, डायरेक्शन क्या है जी, उल्टी है। अब मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करेंगे हम। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, VAB या फिर VBA, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का इक्वल है। तो कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड VAB मॉडुलस इज इक्वल्स टू VBA मॉडुलस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे भाई VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कोस थीटा। और इसके अंदर जो है बेटा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हमारे केसेस। इस रिजल्ट को याद रखना है मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हम मोस्टली ये गलतियाँ करते हैं कि हमसे जब पूछा जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास वेक्टर नोटेशन में ये सब कुछ चलेगा। जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अब आप अप्लाई कर सकते हैं जी स्पेशल केसेस, अपने केसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि केस 1 बनाना है मुझे, व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों बॉडीज, तो क्या होगा आपको पता है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी गेट हियर 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ गया है, इसका मतलब VAB या इज इक्वल टू VBA इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे भाई VA स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि जब कोस, चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार वैसे, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAVB, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी है जी 1। और इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं जी VAB इज इक्वल्स टू VBA इज इक्वल्स टू VA माइनस VB होल स्क्वायर अंडर द रूट। मतलब साफ है कि जब दोनों का एक ही डायरेक्शन होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे,
तो यहाँ पे वी ए बी इज इक्वल्स टू वी बी ए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का इशू जो है वो अब आपका ये बन गया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी ए बी या वी बी ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही इक्वल आएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी हम यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी। ये आपके पास आ गया जी हमारा जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, वी ए बी या वी बी ए बोथ है द सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यहाँ पे इस वाले केस में आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपके पास आएगा वी बी ए, तो यहाँ वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, अगर वी ए बी है तो वी ए माइनस वी बी रहेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो, वी ए बी को आप लिख दोगे बेटा क्या, वी बी वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए को आप लिख दोगे क्या भाई, वी बी माइनस वी ए। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये वाली वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जब एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, लेकिन व्हाट हैपेंड अगर हम ये कहें कि हमारे पास अब जो केस है नेक्स्ट वाला, वो हमारा बन जाएगा ये जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा, व्हेन थीटा विल बी 180 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। लेट्स सी, देखते हैं। When theta is equal to 180 degree means like this, when both are moving in the opposite direction. Second case है हमारा केस नंबर 2, केस सेकंड, when both are moving in opposite direction. In opposite direction means theta is equal to 180 degree. Therefore, VAB मैग्नीट्यूड की बात चल रही है भाई, तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही क्या आएगा जी, इक्वल आएगा। VBA वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे फिर से वही VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos 180 degree under the root. Then what we get here, VAB modulus is equals to VBA modulus is equals to VA plus VB का होल स्क्वायर अंडर द रूट। क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है जी, -1, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई है VAB इज इक्वल्स टू VBA इज इक्वल्स टू VA प्लस VB। उस वाले में माइनस का केस था तो VB माइनस VB आ गया था, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो जाना है, सम हो जाना है। सो दिस इज एक्चुअली द रियल केस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होता है, ना कि वे सीधा पुट कर दिया एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो VA माइनस VB हो गया। आया कैसे? बाय यूजिंग सच कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमने इनको कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात आए A की विद रिस्पेक्ट टू B, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात थी, अब हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक
तो वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से है भाई आपके पास वी बी वेक्टर, ये हमारा वही ग्राउंड है जी, दिस इज आवर ग्राउंड। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज रिटन एज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट of A with respect to B। इसको हमने लिख दिया थी एक्स ए बी वेक्टर नोटेशन के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे जी एक्स ए जी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्स बी जी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट को, एक ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास में दो ट्रेन्स हैं, दो ट्रेन्स की जो लेंथ है, मान लीजिए इफ वी हैव द टू ट्रेन्स, दिस इज द नेक्स्ट केस, हमारे पास दो ट्रेन है भाई मान लीजिए दिस इज ट्रेन ए, एक ट्रेन ये है हमारे पास ट्रेन ए, और इसकी जो लेंथ है भाई वो है हमारे पास L1, मूविंग विद द वेलोसिटी V1। और एक जो हमारे पास ट्रेन है भाई ट्रेन B, like this ट्रेन B, और इसकी जो लेंथ है वो है जी हमारे पास L2। अब क्वेश्चन और मूविंग विद द वेलोसिटी V2। अब क्वेश्चन क्या आता है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन ये आता है कि भाई दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स एक्चुअल में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, हैविंग द डिफरेंट लेंथ्स L1 एंड L2, मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज V1 एंड V2। यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर दें कि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो V1 का V2 से ज़्यादा है, तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो ट्रेन अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर, पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर जा रही है, दोनों की अलग लेंथ है, अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, यानी कि जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे जी। हमने कंसिडर कर लिया लेट द टाइम पीरियड इज T1। तो T1 हम जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय व्हाट द नेट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी एक्स नेट यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट, एंड दूसरा जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा जी वी नेट। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास आ गया बेटा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई V1 माइनस वॉट V2। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द टाइम पीरियड T1 जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये वाला केस बन गया। लेकिन अगर ये ट्रेन B इसके ऑपोजिटली मूव कर रही है लाइक दिस विद द वेलोसिटी V2, तो जो हमारे पास अब इस सेकंड वाले केस में यानी कि जब दोनों पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर एंटी पैरेलली मूव कर रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही L1 प्लस L2 डिवाइड बाय बेटा V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी केस अभी हमने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। तो इस तरीके से हम दोनों को इजीली बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट्स, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत काम के हैं, हम थोड़ी सी देर में हम कैलकुलेशन करके दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए
अगर मैं ये कहूँ कि भाई कोई एक लड़का एक ट्रेन के अंदर, ट्रेन जो है वो मूव कर रही है जी किसी वेलोसिटी VTG के साथ, मतलब VTG का मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है जी, VT है, यानी कि VTG लिख देंगे उसको हम। तो केस क्या है, देखिए अगर कोई लड़का इस तरीके से, ये कोई एक ट्रेन है, बस है, ट्रेन है, कुछ भी कहिए, या बस कह लीजिए, ट्रेन कह लीजिए, जो भी आपका मन करे। ये मान लीजिए ट्रेन है आपकी मूविंग, इस तरीके से मूव कर रही है भाई विद द वेलोसिटी VTG। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VTG? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसके अंदर कोई लड़का खड़ा है लाइक दिस, अगर वो मूव करता है भाई इस तरीके से, अगर वो मूव करता है लाइक दिस, तो ये हो गया जी वेलोसिटी ऑफ बॉय। अब यहाँ पे दो रेफरेंस बनेंगे, ग्राउंड बनेगा और एक ट्रेन बनेगी। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय, खाली अभी मैंने ये लिख दिया है, तो इसके दो केस हम बना सकते हैं। ये तो ठीक है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन इसके दो केस बन सकते हैं। एक केस बनेगा वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अगर अब हमें वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हमने क्या मान लिया है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। Now we want to calculate the velocity of boy with respect to ground। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो velocity of boy with respect to ground हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे जी velocity of boy with respect to train plus velocity of what? velocity of boy with respect to ground आपसे पूछा गया है और हमें निकालना है velocity of boy with respect to train प्लस हम क्या कर देंगे जी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस वन। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें ये कहा गया हो कि बॉय जो है वो ट्रेन में, अभी तो ट्रेन की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन अब अगर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, यानी कि ये जो लड़का है ये इसके ओपोजिटली अगर मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे द डायरेक्शन? चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, चलिए डायग्राम भी बना देंगे। लिखने से तो डायग्राम जल्दी बन जाएगा। अगर ये लड़का ट्रेन के अंदर अब इस तरीके से मूव कर रहा हो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो हम वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, VT में से माइनस कर देंगे आपकी बात VTG को। सो दीज आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद द डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमने रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, चलिए इसके रेफरेंस में। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। प्रॉब्लम देखेंगे अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो 4 मीटर, यानी कि उनके बीच का जो गैप है वो हर सेकंड में 4 meters closer each second, and when they move uniformly in the same direction, जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं with original speed, they get 4 meters closer। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई है भाई
एक ऑपोजिट केस बना हुआ है, एक आपका सेम डायरेक्शन का केस बना हुआ है। तो हम किस तरीके से वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए बहुत सीधा सीधा केस है। यहाँ पे आपका केस क्या बना कि दो ऑब्जेक्ट हैं जी। एक ऑब्जेक्ट ए है मूविंग विद द वेलोसिटी v1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी मूविंग विद द वेलोसिटी v2। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे इनके बीच का, यानी कि ये जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक सेकंड में, हर एक सेकंड के अंदर इनके बीच का जो गैप है वो कितना रहता है जी? 4 मीटर इन 1 सेकेंड। 4 मीटर इन 1 सेकेंड ये है जी आपके पास। अब अगर हमसे कैलकुलेशन क्या कराएगा? दूसरा केस। इसी के साथ आप ये कहता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट ए जो अभी मूव कर रहा था आपका विद द वेलोसिटी v1, और ये ऑब्जेक्ट आपका बी मूव कर रहा है जी ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v2। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है जी, वो 4 मीटर ही रहता है, लेकिन टाइम पीरियड कितना हो जाता है जी? टाइम पीरियड हो जाता है 5 सेकेंड्स। इनके बीच का सेपरेशन, सॉरी ये मैंने उल्टा केस बना दिया। इसमें हमें ये करना है कि जब आपके पास 4 मीटर है एंड 1 सेकेंड व्हेन दे आर मूविंग ऑपोजिटली लाइक दिस, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमारे पास ये वाला आएगा। जब ये ऑपोजिटली मूव करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, टाइम कम होगा, सेपरेशन अगर 4 मीटर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 4 मीटर है। सेपरेशन 4 मीटर। टाइम कितना है जी? टाइम कितना लगा है? टाइम है जी 1 सेकेंड। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, वही बॉडी ए इस तरफ जा रही है विद द वेलोसिटी v1 और बॉडी बी है विद द वेलोसिटी v2। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कितना है जी आपके पास, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी है? ये x हो गया आपका, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? टाइम हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है जी? यहाँ आपके पास x की वैल्यू है वही 4 मीटर, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो कितना है जी? 5 सेकेंड। मतलब जब वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं v1 और v2 के साथ, then their separation will be 4 meter in each 1 second, and when they are moving in the same direction their separation will be 4 meter in time period 5 seconds। या हमसे कैलकुलेशन क्या कराना चाहता है? तो हमसे कैलकुलेशन कराना चाहता है v1 निकालिए और v2 निकालिए। तो हम v1 और v2 को कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो देखिए कैसे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें पता है हम क्या लिखने वाले हैं। व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पहली इक्वेशन बन गई जी v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सेपरेशन कितना है जी? 4। टाइम कितना हो गया जी? 1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई जी 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। दूसरा हमारे पास जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में क्या पढ़ा? v1 माइनस v2 बनेगा हमारे पास। तो v1 इज ग्रेटर देन v2। यहाँ पे कंडीशन साफ होनी चाहिए कि v1 इज ग्रेटर देन क्या है? v1 इज ग्रेटर देन v2। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू, सेपरेशन कितना है जी भाई? 4 मीटर है। टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। तो वैल्यू आ गई 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें v1 और v2 को कैलकुलेशन करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज आपके सामने है। यहाँ पे आपके पास बन गया 2v1 इज इक्वल टू 4.8 आ गया जी आपके पास, 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली v1 इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर पर सेकेंड। बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जहाँ पर भी आपका मन करे यहाँ पे आप पुट कर लीजिए इसको। तो ये आपके पास v2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई? हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है।
4 माइनस 2.4 हम यहाँ पे कर देंगे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द V2। V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1.6 मीटर पर सेकेंड। So by using the concept of relative velocity, we can easily calculate the two different velocities of the object A and object B। इस तरीके से हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है उसको हम आसानी के साथ अप्लाई करके ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटे से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के अंदर हम उसको सोल्व कर सकते हैं।